शुरू कर देंगे। जी। अच्छा सेठ साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आप ये बताएं कि यहाँ आप अली अकबर ग्रुप के फ्रेंचाइजी हैं, तो इस इलाके के अंदर जो अली अकबर ग्रुप क्योंकि एक सर्विस प्रोवाइडर का भी रोल अदा कर रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो यहाँ आप जरा अपने नेटवर्क के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। सर मैं तो ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला का लाख शुक्र है, जब ये फ्रेंचाइज सिस्टम शुरू हुआ है उसमें जो इन्हें को नुमाइंदे हैं वो ग्रोवर्स के पास जाते हैं प्रोग्राम के तहत। उनके पास एक लिस्ट होती है, बुक्स होती है। 15 से 20 किलोमीटर के हर शॉप से 15 से 20 किलोमीटर के शॉप के बाद एक शॉप इनों की होती है, उसमें तकरीबन 4 नुमाइंदे होते हैं। जो मेन सीट के ऊपर जो फ्रेंचाइज खुद भी बैठता है वो भी बेसिकली यही चाहता है कि भाई कुछ अगर हमारे जो ग्रोवर्स हैं उसके पैदावार अगर ज़्यादा हो, अच्छी होगी, उसके बाद 2 पैसे होंगे, सीड उसको अच्छा मुहैया करें। और जो नुमाइंदे जाते हैं उन्हों की वो रहनुमाई करते हैं कि भाई जैसे अभी ज़मीन की काश्त शुरू होती है, ज़मीन को खोलते हैं या उसको हर वगैरह देते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें डालनी चाहिए। जैसे हम लोग हमारे जो खास प्रोडक्ट्स हैं अभी जो शुरू में इस्तेमाल करते हैं उसमें मैग्नेट हम डालते हैं, उसके बाद जिंक है, खाद उसको अच्छी मिले और सीड, ज़्यादातर सीड अगर उसको बेसिकली अच्छा मिलता है तो वो पैदावार अच्छी। अच्छा यहाँ मैं थोड़ा सा एक सवाल, क्योंकि मैं हर जगह ये मुख्तलिफ क्वेश्चंस करता हूँ कि हम पंजाब के बड़े अंदर इलाकों में गए जो पसमानदा तरीन इलाके हैं, तो वहां पे हमने देखा है कि काश्तकारों के अंदर कुछ रुझान जो जदीद जराए हैं काश्तकारी के उनका अभी कम है। तो यहाँ क्या मकसद रुझान हो गया है या काश्तकारी भाई जो है वो दिलचस्पी ले रहे हैं? किस हद तक ये रुझान है कि आप अगर मैं सवाल को ज्यादा वाज़िया कर दूं कि आप अगर काश्तकारों के पास जाते हैं, हारियों के पास जाते हैं, तो क्या एक तो जो अवेयरनेस होती है एक तो उसकी जरूरत है, दूसरी चीज ये होती है कि अगर उनको मालूम हो जाए तो वो तरीका भी अपनाने की तरफ उनका रुझान है कि नहीं? जी बिल्कुल, हमारे जो फ्रेंचाइज सिस्टम पे ये लोग हमारी बात मानते हैं, हमारे ग्रोवर्स के पास जाते हैं, जो चीजें ये बताते हैं उसके तहत वो अमल करते हैं। तो इस हिसाब से वो भी कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ, क्योंकि कंपटीशन का दौर है। आपको पता है कि हर बंदा ये चाहता है कि हमको ज्यादा से ज्यादा औसतन हमारी पैदावार बढ़े और हमको ज्यादा से ज्यादा पैसे मिले, क्योंकि महंगाई का ये हद हो गई है कि अगर मैं तो पहले ये कहूंगा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि 2 सालों के बाद जो इन्होंने पहले जो प्रीवियस रेट हमारे थे 650 रुपए पर मन के हिसाब से था, तो लोग इतनी गंदम नहीं उगाते थे क्योंकि इतना वो औसतन उसको जो पैसे इतने नहीं मिलते थे जितना वो खर्च करते थे। लेकिन ये जो 350 रुपए पर मन के हिसाब से जो इन्होंने उसकी कॉस्ट बढ़ाई है, 950 रुपए की रखी है, इस हिसाब से भी हमारे ग्रोवर्स को ज्यादा पैसे मिलते हैं। और यही वजह है कि इसी वजह से कि हम लोग कंपटीशन में आते हैं और हमारे को ज्यादा से ज्यादा पैसे मिलते हैं। और हर आदमी कंपटीशन का दौर है, उसमें आना चाहता है कि मैं अपनी ग्रोवर्स बढ़ाऊं, मुझे ज्यादा पैसे मिले, मैं ज्यादा खुशहाल हूं और मैं खुशहाल हूंगा तो पाकिस्तान अगर हारी खुशहाल होगा। हाँ। तो जो ज़राअत का शुबा है वो तरक्की करेगा, और अगर ज़राअत का शुबा तरक्की करेगा पाकिस्तान तरक्की करेगा, इसलिए कि ज़राअत पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। तनवीर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं कि जिस तरह लेखराज मल साहब ने कहा कि यहाँ काश्तकारों के अंदर, हारियों के अंदर एक रुझान है कि जदीद जो ज़राए हैं वो उन्हें अपना रहे हैं, तो यहाँ क्या ये मस्बत रुझान नहीं है? और इससे ये तवक्को नहीं की जा सकती कि जिस तरह मीर साहब ने कहा कि 25 से 45 मन एवरेज जा रही है, तो ये फ्यूचर में बढ़ सकती है? बिल्कुल जी। असल में 2006 में एक नई सोच दी अली अकबर ने कि बढ़ाओ खेत की पैदावार। उसके तहत पूरे पाकिस्तान में इब्तदाई तौर पे कुछ 7 गांव सिलेक्ट किए थे, जिसमें हमारा सिंध की जो एक कह लें पहचान है भिटशा, वहाँ से हमने शुरू किया। हमारा सिंध में भिटशा का मॉडल विलेज था हमारा। वहाँ पे हमने जो भी वहाँ पे इनपुट्स जो हैं, जो हमारे पास मौजूदा वसाइल हैं, उसमें रहते हुए जो इनपुट्स हम उसमें इजाफी दे सकते हैं वो हमने फ्री ऑफ कास्ट दिए, मुफ्त में दिए। बेसिक मकसद ये था कि हम बढ़ा के दिखाएं पहले, और यहाँ पे किसान चाहता है कि मुझे करके दिखाओ ताकि वो उसे यकीन आ जाए कि भाई हाँ जी ये बढ़ सकती है। तो इसमें हर एक चीज जो है वो कोई ना कोई अपना रोल प्ले कर रही है, और हर जो भी हम इसमें इजाफी चीज डाल रहे हैं, चाहे उसमें हम सीड को जो बीज लगा रहे हैं उसको ट्रीट करके लगाते हैं। पहले ट्रीट करने का रुझान नहीं था। जिन दोस्तों ने, जिन किसानों ने देख लिया कि भाई बीज को हम अगर ट्रीट करके लगाते हैं तो उससे फी एकड़ पैदावार बढ़ती है, तो वो लोग कर रहे हैं। ये एक दफा देखते हैं, उससे हम थायोमिल से हम जैसे ट्रीट कराते हैं 2 ग्राम फी किलो बीज को लगवा के और लगवा देते हैं। उससे यह है कि बीमारियों से हमारी फसल जो है वो इब्तदाई मरहले से ही महफूज हो जाती है। उसके बाद हम जमीन जो है उसको हम कंडीशन में लाने के लिए, क्योंकि इससे पहले हमारे आबाओ अजदाद जो है वो गोबर या रूढ़ी जिसको कह लें वो इस्तेमाल करते थे, ताकि जमीन हमारी वो कंडीशन में हमें फसल देने के काबिल रहे।
وہ ہم کرتے تھے. اب کچھ ہمارے وسائل اور کچھ ٹائم کی کمی کی وجہ سے اب کسان دوست وہ نہیں کر پا رہے ہیں. تو جو نہیں کر پا رہے ہیں تو اس زمین کو تو کنڈیشن میں لائیں گے تو ہم اچھی پیداوار لیں گے. تو اس کی جگہ پہ ہم نے پھر میگنیٹ دوستوں کو استعمال کرواتے ہیں تاکہ زمین جو ہے وہ کنڈیشن میں رہے اور اس کی حالت اصلاح جو ہے نا اس کی کر لیں زمین کی, تاکہ اگر پانی کم بھی ہے تو وہ زمین پانی جذب کر کے اور زمین دیر تک جو ہے نا اس میں وتر جو ہے وہ دیر تک رہے اور اس میں اگاؤ پیداوار کی صلاحیت زیادہ بڑھ سکے.